Jaundice in pregnancy, again a high risk condition. So we will start with the jaundice in pregnancy. What is jaundice in pregnancy? When the serum bilirubin level exceed 2 mg%. Normal कितना होता है? 0.2 to 0.8. When it is exceeding 2 mg%, we will say it as jaundice in pregnancy. Visible yellowish staining of tissue appear. Tissue appear होते हैं yellow color के in this, and overall incidence in India is 1 to 4 per 1000 deliveries. ठीक है, बस 1 to 4% चांसेस ही होते हैं 1000 डिलीवरीज में. इसमें येलो स्टेनिंग टिश्यूज दिखाई देते हैं. एंड इफ द बिलिरुबिन लेवल इज एक्सीडिंग 2% mg से ज़्यादा, तो वी विल से इट एज जॉन्डिस इन प्रेगनेंसी. ठीक है. Next, what are the causes of jaundice in pregnancy? First one is jaundice particularly to the pregnant state. Please understand, jaundice particular to pregnant state means this type of jaundice will happen into the pregnancy only. ठीक है, ये तभी होता है जब कोई प्रेगनेंसी होती है. ठीक है, प्रेगनेंसी की वजह से ही this kind of jaundice will happen. Okay, first one is intrahepatic cholestasis. Intrahepatic cholestasis का another name है obstetritis hepatosis. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाता है? इम्पेयर्ड रिलीज ऑफ बाइल फ्रॉम दी लीवर सेल. मतलब बाइल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन वो लीवर सेल से बाहर की तरफ आ नहीं पाता, बाहर की तरफ रिलीज आउट नहीं हो पाता है. ठीक है, जिसकी वजह से बाइल का जो लेवल है इनटू द लीवर विल इंक्रीज एंड विल इम्पेयर द लीवर फंक्शन. ठीक है, इसकी वजह से जॉइंटिस होता है बेसिकली कि लीवर सेल से बाइल बाहर नहीं आ पा रहा है, लीवर के अंदर ही बाइल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और लीवर का फंक्शन इम्पेयर हो जाता है. वी विल कॉल इट एज इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस. इंट्राहेपेटिक मतलब inside the cell of the liver. ओके, देन नेक्स्ट वन इज सीवियर इक्लेम्शिया. अगर किसी को इक्लेम्शिया हुआ है उसकी वजह से, या प्री इक्लेम्शिया की वजह से, हेल्प सिंड्रोम की वजह से. हेल्प सिंड्रोम होता है हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट. ठीक है, कंडीशन इन हाई ब्लड प्रेशर इज वेरी कॉमन. दिस इज अ कंडीशन इन हाई ब्लड प्रेशर वी विल सी. ठीक है, इसकी वजह से इनटू द प्रेगनेंसी वी विल सी द जॉइंटिस. एंड नेक्स्ट वन इज एक्यूट फैटी लीवर और येलो एट्रोपी ऑफ लीवर. ठीक है, देन सीवियर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम. सीवियर टाइप का उसको नोजिया या सीवियर वॉमिटिंग हो रही है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी. एंडोटॉक्सिक शॉक, डिमिनिस्ड इंट्रावास्कुलर कोगुलेशन. इसमें क्या होता है कि ब्लड क्लॉट हो जाते हैं थ्रू आउट द बॉडी. डिफरेंट डिफरेंट प्लेस में ब्लड क्लॉट्स जो हैं वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है और बाइल का एक्सक्रीशन आउट नहीं हो पाता. तो दीज आर द कंडीशन की वो प्रेगनेंसी में ही देखने को मिलेगा दिस काइंड ऑफ जॉइंटिस. इट इज हैपनिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी ओनली. प्रेगनेंसी है तो ये टाइप के जॉइंटिस देखने को मिलेंगे. ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट ये अदर होते हैं जॉइंटिस अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी स्टेट. इसका प्रेगनेंसी से कोई मतलब नहीं होता, जैसे वायरस की वजह से, या गोल्ड स्टोन या गोल्ड ब्लैडर स्टोन हो गया है उसकी वजह से, कोई ड्रग इंड्यूस्ड जॉइंटिस हुआ है, या हीमोलाइटिक जॉइंटिस है जिसमें कि जैसे उसको कोई मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर दिया हो, या मलेरिया हो गया हो, या कोलेस्ट्रीडियम वीचियाई की कोई वजह से कोई इन्फेक्शन हुआ हो. ये क्या होता है? कोलेस्ट्रम वेल्ची एक एजेंट होता है जो फूड पॉइजनिंग कोज करता है. ठीक है, तो these jaundice are just unrelated with the प्रेगनेंसी स्टेट. ठीक है, फिर एक उससे अलग स्टेट होता है जैसे क्रॉनिक लीवर डिजीज, या तो उसको क्रॉनिक हेपेटिस या लीवर सिरोसिस हो गया है. तो ठीक है, प्लीज डू नॉट यूज योर मार्कर्स. Okay, then these are the causes. These are the because of pregnancy, unrelated to pregnancy, and other chronic liver diseases. Okay, clear? What are the causes of jaundice in pregnancy? Okay, then अच्छा, कॉजेज में क्या होता है? कॉजेज पहला है कि पर्टिकुलर प्रेगनेंसी की वजह से ही वो हुए हैं. ठीक है, तुम्हें इन कॉजेज के बारे में ही ध्यान रखना है. ये कॉजेज होते हैं जो अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, कोई अदर कॉज है जिसकी वजह से जॉइंटिस हो गया है. ठीक है, ये क्रॉनिक लीवर डिजीजेज हैं. ठीक है, इसमें फर्स्ट है इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस. इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस का मतलब होता है कि लीवर की सेल से बाइल बाहर की तरफ नहीं आ पाता, लीवर के अंदर बाइल की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसकी वजह से लीवर का फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाता है और
जॉइंडिस कोज होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सीवियर प्रीक्लैम्शिया या इक्लैम्शिया की वजह से, ये दोनों कंडीशन भी प्रेगनेंसी में देखी जाती हैं, इसकी वजह से हम इसे प्रेगनेंसी इंड्यूस जॉइंडिस बोलते हैं। एंड लास्ट वन इज दी हेल्प सिंड्रोम। हेल्प सिंड्रोम मतलब हीमोलाइसिस, एलिवेटेड लीवर एंजाइम एंड लो प्लेटलेट काउंट, ठीक है। इसके बाद एक्यूट फैटी लीवर बिकॉज ऑफ प्रेग्नेंट स्टेट एंड सीवियर हाइपर एमेसिस, या तो उसको सीवियर नोजिया, सीवियर वॉमिटिंग, जिसकी वजह से उसका डाइजेशन ठीक नहीं चल रहा है, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम में इंपेयरमेंट आती है, ठीक है। एंडोटॉक्सिक शॉक, उसको या तो डिमिनिस्ड इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन, मतलब उसकी बॉडी में कई कई छोटी छोटी जगहों पे छोटे छोटे ब्लड में वेसल्स में उसको क्लोट्स हो गए हैं, जिसकी वजह से बाइल का एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। ये है जॉइंडिस पर्टिकुलरली इन द प्रेग्नेंट स्टेट वी विल सी। इसके बाद अगर जो अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, जैसे वायरस की वजह से, गोल स्टोन, गोल ब्लैडर स्टोन होने की वजह से, सी गोल स्टोन या गोल ब्लैडर स्टोन में प्रेगनेंसी का होना जरूरी नहीं है, ये प्रेगनेंसी के बिना भी किसी को गोल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है, ठीक है। प्रेगनेंसी के बिना भी वायरल हेपेटाइटिस हो सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, ये तभी होता है जब प्रेगनेंसी होती है, और ये तब होता है जब विच इज अनरिलेटेड टू प्रेगनेंसी, ठीक है। हिमोलाइटिक जॉइंडिस यानी उसको कोई मिसमैच ब्लड दिया हो मलेरिया की वजह से या किसी फूड पॉइजनिंग एजेंट की वजह से। अदर क्रोनिक लीवर डिजीजेज होती हैं, क्रोनिक हेपेटाइटिस एंड सिरोसिस ऑफ लीवर। क्लियर? प्लीज डू नॉट यूज योर मार्कर ओवर हियर, क्लियर इट आउट। समझ आया? आगे चलूं? ओके, कर लिया बेटा, कर लिया, मैंने कर लिया। ओके, नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज, फर्स्ट ये हम जो इसमें कंडीशन है इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस, हम ये वाली पढ़ेंगे, यानी ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, ठीक है। यही प्रेगनेंसी की वजह से होती है। व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, मतलब कि ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस इज अ डिसऑर्डर दैट अफेक्ट योर लीवर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ठीक है। ये इसमें प्रेगनेंसी के टाइम पे लीवर अफेक्ट होता है, जिसमें मैंने पहले बताया, इसमें क्या होता है कि लीवर की सेल जो है बाइल प्रोड्यूस करती है, लेकिन वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट नहीं कर पाती, ठीक है, रिलीज नहीं कर पाती है बाइल को बाहर की तरफ, जिसकी वजह से बाइल का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाता है इनटू द लीवर, बाहर नहीं जाता है, सिर्फ लीवर की तरफ उसका बाइल का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से लीवर के फंक्शन इम्पेयर्ड हो जाते हैं और उसको जॉइंडिस कोज होता है। दिस कॉज अ बिल्डअप ऑफ बाइल एसिड इन योर बॉडी, इसकी वजह से बाइल का जो हमारा लेवल है इनटू द बॉडी विल इंक्रीज। ओके, व्हाट आर द कॉज ऑफ ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस? ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस किसकी वजह से होता है? या तो ये हार्मोनल हो सकता है, हार्मोनल जैसे ईस्ट्रोजन, ईस्ट्रोजन का लेवल प्रेगनेंसी के टाइम पे इंक्रीज होता है, जो विच मे अफेक्ट द लीवर फंक्शन एंड कॉज द ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस, ठीक है। तो ईस्ट्रोजन के बढ़ने की वजह से ये लीवर फंक्शन हमारा जो है इम्पेयर्ड हो सकता है, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस कोज होता है, ठीक है। उसके बाद है सिमिलर मैनिफेस्टेशन, जैसे कि या तो जेनेटिक भी हो सकता है, फैमिलियल कोई हिस्ट्री हो सकती है, या अबनॉर्मल प्रोजेस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म अबनॉर्मल है, तो दीज आर दी अदर कॉजेज जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव कोलेस्टेसिस कोज होता है। क्लियर? बेसिकली हार्मोन विच इज ईस्ट्रोजन। नेक्स्ट आर दी मैनिफेस्टेशन, क्या होता है जब जॉइंडिस हो जाता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी? इचिंग इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ द जॉइंडिस, ठीक है, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी उसको इचिंग होती है, विच में लीड टू दी, उसके हैंड्स में भी, उसके फीट्स में भी, ऑल ओवर द बॉडी, ज़्यादातर उसको टमी पे उसके इचिंग फील होती है। इचिंग स्टार्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी बट यूजुअली बिगिन आफ्टर द 28th वीक, इट कुड बी एट एनी टाइम, लेकिन ज़्यादातर देखने को मिलती है आफ्टर द 28th वीक, ठीक है। स्टार्ट होती है ये पाम्स में, हैंड्स में, सोल में, फीट में, और इट में स्प्रेड ऑल ओवर द बॉडी। ओके, नेक्स्ट क्या सिम्टम हो सकते हैं इसके? वीकनेस, नोजिया, वॉमिटिंग, जॉइंडिस इज स्लाइट, मतलब उसको जो येलो टिश्यू है वो स्लाइटली देखने को मिलते हैं, ठीक है। राइज लेवल ऑफ AST, ALT एंड सीरम एल्कलाइन फॉस्फेट, ये लीवर फंक्शन टेस्ट कराने के टाइम पे ये सीरम्स उसके बढ़े हुए आते हैं, ठीक है। ओके, देन
नेक्स्ट डायग्नोसिस। डायग्नोसिस हम कैसे कर सकते हैं अगर उसको जॉइंडिस है एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, तो या तो वो अनएक्सप्लेन्ड इचिंग बोल रही हो, ठीक है। इफ इट इज अनएक्सप्लेन्ड इचिंग वी कैन डू द LFT, लीवर फंक्शन टेस्ट करने पे उसका AST LST ये सब बढ़ा हुआ आता है, ठीक है। तो डायग्नोसिस में बस इसका लीवर फंक्शन टेस्ट है एंड अनएक्सप्लेन्ड इचिंग है। रिस्क फैक्टर क्या क्या है? प्री टर्म लेबर, टाइम से पहले उसका लेबर हो जाना, लो बर्थ वेट बेबी, उसका बेबी का जो वेट है बर्थ के टाइम पे नॉर्मल नहीं रहता है, इट इज लेस देन 2.5 kgs, मेकोनियम स्टेन लेकर यानी उसने बेबी जो है अंदर की तरफ ही मेकोनियम पास कर देता है जिसकी वजह से एमनियोटिक फ्लूइड में मेकोनियम मिलता है, और IUD इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकती है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। दीज आर द रिस्क फैक्टर ऑफ जॉइंडिस इन द प्रेगनेंसी। ओके, देन नेक्स्ट आर दी ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट भी सिंपल है, जो जो उसको सिम्टम देखने के मिलेंगे हम पर्टिकुलर वही सिम्टम ट्रीट कर सकते हैं उसको। कोलेस्ट्रेटमाइन उसको इफेक्टिव होता है एट द टाइम ऑफ इचिंग, ठीक है। उसको कोलेस्ट्रेटमाइन दे सकते हैं अगर उसको इचिंग है, और उसको विटामिन K इंजेक्शन दे सकते हैं पोस्टपार्टम हेमरेज या न्यूनेटल ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। फिर उसको ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, क्योंकि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या कोज कर सकते हैं उसको, जॉइंडिस कोज कर सकता है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव हमने पढ़ा था कुड बी अ कॉज ऑफ जॉइंडिस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। तो उसको वो अवॉइड करना है, उनके यूज को अवॉइड करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। फिर अर्सोडिऑक्सीकॉलिक एसिड यानी UDCA इज फाउंड हेल्पफुल इफ इट इज बाइल एसिड एक्सक्रीशन, ठीक है। अगर जो बाइल जो हमने बोला था बाइल इनटू द लीवर रह जाता है, इनटू द लीवर बाइल का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है, वो बाहर की तरफ एक्सक्रीट नहीं हो पाता, ठीक है। तो अर्सोडॉक्सीकॉलिक एसिड की वजह से उसका जो बाइल का एक्सक्रीशन है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। तो बाइल का एक्सक्रीशन आउट होगा, बाइल जो है बाहर की तरफ एक्सक्रीट आउट होगा, तो बाइल का लेवल जो है डिक्रीज होगा इनटू द लेवर, यानी उसका जो जॉइंडिस है यानी जो बिलिरुबिन है वो डिक्रीज होगा। इसमें हेल्प कर सकता है उसको अर्सोडॉक्सिक एसिड, ठीक है। तो दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंडिस एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी। Okay, any doubt in this?